मित्रों, बिहार और बंगाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। सबसे पहले हम संवैधानिक दृष्टि से कहेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से न्यायालय ने यह कहा है कि एसआईआर exercise is not in conflict the Representation of People's Act and 1960 rules, and it doesn't detract from the constitutional imperative of free and fair election. न्यायालय ने और भी आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो उनका मूल आधार था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण, जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद 4 दशकों से अधिक का समय बीता है, पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमानों पर नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, लोगों का आना हुआ, परंतु उसके बाद भी यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड आई वुड लाइक टू आस्क, ये लोग क्या आपको कोई मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन लगातार बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी जी कहां थे बंगाल में? चलिए, आप कह सकते हैं कि बंगाल में हम बहुत मेन क्लेमेंट नहीं थे, तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे। कितने दिन रहे विपक्ष में वहां असम में जाकर? उसकी बजाय कहीं कार निकोबार में घूम रहे थे, कहीं वियतनाम में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं यह बात नैतिक और राजनीतिक आधार पे हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इसके अतिरिक्त अमित शाह जी, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों की आपने वो बैठकें देखी होंगी, वो सम्मेलन देखे होंगे, जो शक्ति केंद्र और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आपने देखे, मंडल अध्यक्ष स्तर लोगों के कार्यक्रम देखे। कांग्रेस में कितनी बार आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन देखे? कितनी बार मंडल अध्यक्ष के सम्मेलन देखे? अर्थात काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना
और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा, मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है। और इसका एक और खतरनाक अर्थ भी है। यह विषय सिर्फ यह नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। तो मैं सिर्फ अंत में कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था। बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया। आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया, जिन्होंने बिहार के डीएनए के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया।